हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी। तो आज की कहानी शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो आज की कहानी शुरू करते हैं। जेठानी जी, सिर्फ घूंघट से ही मान सम्मान नहीं होता। मेरे पति अनिल अपने माता पिता की इकलौती संतान और ससुर जी के बड़े भाई और दो छोटे भाई थे। बड़े भाई गांव में रहते थे और बाकी तीन भाई दिल्ली में कुछ ही दूरी पर रहते थे। जब अनिल और उनके परिवार वाले मुझे देखने आए तो देखते ही पसंद कर अंगूठी पहना गए थे। फिर हमारी शादी बड़ी धूमधाम से हुई। मैं परिवार की इस पीढ़ी की पहली बहू थी। ताऊ जी के दो बेटियां बड़ी थी जिनकी शादी हो चुकी थी और बेटा भी पढ़ाई कर रहा था। चाचा और के बच्चे भी अभी पढ़ाई कर रहे थे। चारों भाई और उनके परिवारों में काफ़ी प्यार सम्मान था। जब मैं ब्याह कर आई तो बड़े ही शानदार तरीके से मेरा गृह प्रवेश करवाया। फिर सभी रस्म रिवाजों के साथ हंसी ठिठोली सब अच्छे से निपट गया। फिर 3-4 दिन के बाद सब अपने घर जाने लगे तो ताई जी बोली, बहू रानी अपने सास ससुर का ध्यान रखना, अब ये भी तुम्हारे माता पिता हैं। तो मैंने मुस्कुरा कर उनके चरण स्पर्श किए और सच में मेरे सास ससुर ने मेरे माता पिता बनने में और मैंने बहू से बेटी बनने में कोई कसर नहीं रखी। उनको टाइम के हिसाब से नाश्ता पानी खाना दवाई डॉक्टर के रूटीन चेकअप के लिए लेकर जाना सब संभाल लिया था। मेरे सास ससुर भी खुश रहते थे। उन्होंने कभी मुझे साड़ी पहनना या पल्लू लेने के लिए नहीं कहा। कहते, जो तुम्हें कंफर्टेबल हो बेटा वह पहन लिया करो। जब मेरे पति घर पर नहीं होते थे तो हम तीनों लूडो कैरम बोर्ड गेम भी साथ में खेल लिया करते थे। साथ में नाश्ता पानी भी कर लेते थे। ऐसा नहीं था कि बहू अलग कमरे में ही जाकर नाश्ता करेगी या खाना खाएगी या हमारे सामने नहीं बैठेगी। बिल्कुल जैसे मैं मायके में अपने मम्मी पापा के साथ रहती थी वैसे ही यहाँ भी रहती थी। सास ससुर भी कहते थे, इसने तो हमारी बेटी की कमी पूरी कर दी। एक दिन हम तीनों कैरम बोर्ड खेल रहे थे। मैंने कुर्ती लेगिंग पहन रखी थी। इतने में डोरबेल बजी तो मैंने दरवाज़ा खोला तो देखा ताई जी आई थी। तो मैंने चरण स्पर्श किए। फिर वह बोली, तेरे सास ससुर का है। तो मैंने कमरे की तरफ इशारा कर दिया और उनके लिए पानी लेने चली गई और साथ में चाय भी गैस पर बनने के लिए चढ़ा दी। पानी देकर आकर मैंने नाश्ते की तैयारी करने में लग गई और फिर नाश्ता कमरे में ले गई तो ससुर जी बोले, अरे बहू पहले गेम तो ख़त्म कर फिर चाय पियेंगे। तो मैंने कहा, ठीक है पापा जी। तो ताई जी बोली, अरे देवर जी, बहू ने तो शर्म रखी नहीं, ना तो साड़ी पहन रखी है और कुर्ती भी पहनी है, तो कम से कम सर पर पल्लू तो ले ले, साइड में पल्ला डालने का क्या फ़ायदा। आप लोगों ने तो सारे रिकॉर्ड तोड़ रखे हैं। तो मुझसे भी बिना बोले न रहा गया। मैंने कहा, ताई जी जब मैं ब्याह कर आई थी तो आपने ही तो कहा था कि अब तुम इस घर की बहू नहीं बेटी हो, अब यह तुम्हारे माता पिता है। तो आप ही बताइए कौन सी बेटी अपनी पिता से घूंघट करती है। और मेरे पिताजी ने मना कर रखा है, उन्हें कोई एतराज़ नहीं है। वह चाहते हैं घर में मन से प्यार हो, एक दूसरे के लिए दिखावा नहीं। तो ताई जी कहती हैं, अरे बहुरानी मुझे इन बातों के जाल में फंसाने की कोशिश मत करो। तो इतने में मेरी सासू माँ बोली, भाभी जी आप बड़ी हैं, हम आपका बहुत सम्मान भी करते हैं, पर फिर भी मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ, अगर हम बहू से घूंघट करने को कह दें तो वह कर भी लेगी, पर फिर उसमें एक दायरा बन जाएगा। वह अपने कमरे में खाएगी, अपने कमरे में अकेली रहेगी। जब हमारे साथ बैठेगी नहीं बोलेगी नहीं तो हमारी तकलीफ ज़रूरत पसंद नापसंद कैसे समझ पाएगी और कैसे हमारे मन के तार जुड़ेंगे। बेटा तो पूरा दिन काम पर रहता है, इसके आने से हमारी ज़िंदगी बदल गई है। भगवान ऐसी बहू सबको दे, कल को आपको भी ऐसी बहू मिले। तो जेठानी जी का सारा गुस्सा उतर जाता है और कहती, चलो बहू खाना बना लो, आज तीनों नहीं चारों इकट्ठे खाएंगे। तो मेरे सास ससुर भी खिलखिलाकर हंस पड़ते हैं। आई होप गाइस कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई। आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ उसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसे लगी। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइस मेरी वीडियो देखने के लिए।